बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 3 का पंचमः पाठः कंटकिनेव कंटकम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कांटे से ही कांटा निकल सकता है। यह एक कहानी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित यह एक लोक कथा है। यह कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में चंचल नामक शिकारी व उसके जाल में फंसे हुए बाघ के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई एवं सूझबूझ से उससे निकला जा सकता है। चलिए बच्चों, पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आसीत कश्चित चंचलो नामः व्याधः। चंचल नाम का कोई शिकारी था। आसीत था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी एवं हिरण आदि पशुओं को पकड़कर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहम् आगतवान्। एक बार जंगल में जाल बिछाकर गृहम् आगतवान्, वह अपने घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान्। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह वन को गया, तदा सह दृष्टवान्, तब उसने देखा यत्तेन विस्तारिते जाले के उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एका व्याघ्रः बद्धः आसीत्, एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्यत, वह सोचने लगा, उसने सोचा व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, अरे इंसान, यदि त्वां मां मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे जाल से छुड़वा दो, तहिर अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिर्निसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। क्लान्तः थका हुआ था। स अवदत्, उसने कहा, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलमान्या मम पिपासा शम्यः, नदी के पानी से मेरी प्यास शांत करो। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, बाघ पानी पीकर व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवधत। व्याघ्र ने पानी पिया और वह पुनः बोला, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छति, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, शुद्धार्तया किमपि अकार्यम न भवति। धर्म में क्रूरतापूर्ण कार्य और पाप में पुण्य तो होता ही है। सर्वा स्वार्था समेत, सब कुछ स्वार्थ में ही होता है। चंचला नदी जलम
किसी से भी पूछ लो, पृच्छम कमपि, किसी से भी पूछ लो। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, अयमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, मनुष्य मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं। तदा से मलम मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, तथा मल मूत्रादि विसर्जित करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्था समीपते, अतः स्वार्थ में ऐसा ही होता है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवा अस्माकं छायाया विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलं खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहरत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, पुनः कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हम सबको कष्ट देते हैं और यहाँ वहाँ से काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ से काट देते हैं। सर्वा स्वार्था समीपते, सब में स्वार्थ ही होता है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे निरीना एतां वार्ता शृणोति स्म, पास में एक लोमड़ी बेरों की झाड़ियों में के पीछे छुपी हुई सारी बात सुन रही थी। लोमशिका लोमड़ी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, एकदम वह चंचल के पास आकर कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है। मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सा अवदन, उसने कहा, अहह मात्र स्वसः, अरे मौसी, अवसरे त्वं समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, प्राणों की रक्षा की इसके। परम एषा मामेव खादितुम इच्छति, पर अब यह मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम स लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्, उसके बाद उसने उस लोमड़ी को पूरी कहानी सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म त्वं जालम प्रसारय, ठीक है तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर वह लोमड़ी बाघ से बोली, केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, तुम इस जाल में कैसे फंसे यह मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, बाघ ने यह दृश्य दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमड़ी ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्श, अब बार बार उछल करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनार्तम कुर्देन सह श्रान्तः अभवत्, लगातार उछल कूद से वह थक गया। जाले बद्धा सह व्याघ्रः क्लान्तः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, वहीं गिर पड़ा। प्राणम भिक्षामेव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा था। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। जाले पुनम तम बद्धम दृष्ट्वा सह व्याधा प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, उस बाघ को फिर से जाल में फंसा देखकर वह शिकारी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। तो इस प्रकार बच्चों अपनी सूझबूझ से चंचल शिकारी अपने प्राण बचा सका। आशा है बच्चों आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।